नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 44 प्रकरण हो चुके हैं और आज 45वां प्रकरण है और लंका कांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि मेघनाथ और अहिरावण की मृत्यु के बाद रावण स्वयं युद्ध भूमि में आ गया था। रावण विशाल सेना के साथ युद्ध करने आया है। निश्चर बहुत ही मायावी हैं। तरह तरह की माया फैला करके वे युद्ध कर रहे हैं। सब सैनिक सिंह गर्जना कर रहे हैं। युद्ध भूमि में कोलाहल मच गया है। रावण अपनी सेना को देखकर उनसे कहने लगा, कहीं दशानन सुनहु सुभट्टा, मरदहु भालू कपिन के ठट्टा, हो मारियऊ भूप दो भाई, अस कही सन्मुख फौज रंगाई। रावण ने अपनी सेना को कहा कि मैं दोनों राजकुमारों को मारूंगा, आप बाकी सेना को देखो। जब वानरों को पता चला कि रावण सेना सहित युद्ध भूमि में आ गया है तो वह भी जय श्री राम कह के दौड़े। दोहों दिशि जय जयकार करी, निज निज जोड़ी जानी, भिरे वीर इत राम ही, उत रावण ही बखानी। दोनों तरफ से अपनी अपनी जोड़ी जान करके सैनिक एक दूसरे से भिड़ गए और इधर राम जी के जीत के जय जयकार लगने लगे और उधर रावण की जीत के जयकारे लगने लगे। इधर रावण को युद्ध भूमि में आया देखकर राम जी स्वयं युद्ध भूमि में आए तो विभीषण ने कहा, महाराज रावण तो रथ के ऊपर है और आप धरती पर हैं, बिना रथ के आप कैसे युद्ध करेंगे। रावण रथी बिरथी रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। तब राम जी ने विभीषण को बताया कि जिससे जीत होती है, हे सखा, वह रथ तो दूसरा ही होता है। शौर्य और धैर्य उसके पहिए हैं, बल विवेक और परहित उसके घोड़े हैं, सत्यशील उस रथ की ध्वजा हैं, संयम और नियम ही बाण हैं, ईश्वर भजन ही उसका सारथी है, बुद्धि ही प्रचंड शक्ति है, विप्र और गुरु की पूजा अवेद कवच हैं। हे सखा, जिसके पास भी ऐसा रथ होता है उसे शत्रु कभी जीत नहीं सकता। यह सुनकर विभीषण बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे इसी बहाने उपदेश दे दिया। उत्पचार 10 कंधर, इत अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालु कपि, करी करी निज प्रभुवान। इस प्रकार अंगद और हनुमान रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं। रावण के आने से भयंकर युद्ध छिड़ गया है। शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सभी देवता और ब्रह्मा जी आकाश में युद्ध देख रहे थे और मैं भी उनके साथ ही था और हम राम और रावण युद्ध देख रहे थे। एक एक सन भिड़हि पचारहि, एकन एक मर्दी मर्दी मारहि, मारहि कट काटहि, धरनी पछारहि, शीस तोड़ी शीसन सन मारहि। शंकर जी बताते हैं कि इस प्रकार सा विभत्स युद्ध हो रहा था। हनुमान और अंगद रावण से मुकाबला कर रहे थे पर रावण अचल था। उसकी मार से वानर और भालू सब भाग चले तो लक्ष्मण जी सामने आकर के कहने लगे, रेखल का मारसी कपि भालू, मोहि बिलोक तोर मैं कालू। लक्ष्मण जी को देखते ही रावण कहने लगा, खोजत रहूं तो ही सुरक्षुत घाती, आज निपाति जुड़ावहूं छाती। रावण कहने लगा कि हे मेरे पुत्र मेघनाथ के वध करने वाले लक्ष्मण, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, आज तुम्हारी हत्या कर दूंगा। ऐसा कहकर रावण ने लक्ष्मण जी के ऊपर प्रचंड बाण चलाए तो लक्ष्मण जी ने रावण के सभी बाण काट दिए और फिर लक्ष्मण जी ने रावण पर बाण चलाकर उसके सारथी का वध कर दिया।
और रावण के रथ को भी तोड़ दिया। फिर लक्ष्मण जी ने इकट्ठे 100 बाण रावण को मारे तो रावण बेहोश होकर गिर गया। फिर रावण ने उठकर लक्ष्मण जी को ब्रह्म बाण मारा तो वह लक्ष्मण जी को लगा और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम तो काल के भी काल हो, इसलिए उठो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए और वह शक्ति आकाश में चली गई। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपधि जाई रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरहि अभागा। इस प्रकार विभीषण ने आके राम जी को बताया कि रावण युद्ध भूमि से भाग करके एक यज्ञ कर रहा है और यदि वह यज्ञ उसने सिद्ध कर दिया तो उसके मारने में और दिक्कत आएगी। यह सुनकर राम जी ने अंगद, हनुमान और अन्य वानरों को वहां भेजा। उन्होंने जाकर रावण के यज्ञ में उपद्रव मचा दिया। अंगद ने उसे लात मारी पर रावण वहीं बैठा रहा। अंगद ने कहा, यह तो बहुत ही निर्लज्ज है, युद्ध भूमि छोड़ करके यहाँ पर आके यज्ञ करने बैठ गया है। सभी वानरों ने मिलकर के यज्ञ का विध्वंस कर दिया तो रावण मन में उदास हो गया और उठा। उसके सिर पर गीध बैठ करके अपशुकन कर रहे हैं, पर वह दोबारा युद्ध भूमि में आ गया और कहने लगा कि युद्ध के नगाड़े बजाओ। इहाँ देवतन अस्तुति कीनी, दारुण विपत्ति हम ही यह दीनी। अब जनी राम खेलावहूँ एही, अतिशय दुखित होती बैदेही। सब देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस रावण ने हमें बहुत ही हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं और हम बहुत दुखी हुए हैं, और अब आप इसको ज़्यादा खेल मत खिलाओ, क्योंकि इस समय माता सीता भी बहुत दुखी हो रही हैं, इसलिए आप जल्द शीघ्र ही इसका अंत करो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर राम जी ने अपना तरकस और बाण लेकर के आए और रावण की सारी सेना का पल भर में ही उन्होंने संहार कर दिया। यह देखकर रावण माया करने लगा। तब राम जी को देख करके इंद्र ने सोचा कि रावण रथ के ऊपर है और राम जी अकेले हैं और रावण मायावी युद्ध कर रहा है, इसलिए इंद्र ने उसी समय अपना रथ भेजा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, हर्ष चले कौशलपुर भूपा। इंद्र ने मातली को भेजा, वह इंद्र का रथ लेकर के आ गया। उस रथ के ऊपर भगवान श्री राम चढ़ गए। जब रावण ने देखा कि राम जी भी रथारूढ़ हो गए हैं तो उसने अपनी माया से बहुत सारे राम और लक्ष्मण बना दिए, जिससे सारे वानर भ्रमित हो गए। तब राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी। बहुरी राम सब तन चितई, बोले वचन गंभीर। द्वंद्व युद्ध देखहूँ सकल, श्रमित भये अति वीर। राम जी ने सारी वानर सेना को कहा कि आप लोग बहुत ही थक गए हो, अतः अब तुम मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से रावण युद्ध भूमि में आकर के अपनी माया से युद्ध कर रहा है और अनेक प्रकार के व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। रावण ने यज्ञ भी करना शुरू किया, परंतु कपिल श्रेष्ठ वानर हनुमान और अंगद ने उसके यज्ञ को भी विध्वंस कर दिया। अब वह दोबारा युद्ध भूमि में आ गया है और राम और रावण का युद्ध हो रहा है। राम रावण के संग्राम को हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज का प्रकरण समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट भगवत भजन कर लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि हमारे हृदय के अंदर ही भगवान का दीपक के रूप में ज्योति जलती है। कहते हैं कि हम ठंडी तार हैं और प्रभु गर्म तार हैं। जब ये दोनों तारें मिलेंगी तभी बल्ब जलेगा। अतः किसी कवि ने कहा है, प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे,
प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे। तू तारों से तारे मिला कर तो देख, तू तारों से तारे मिला कर तो देख। प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे। तू तारों से तारे मिला कर तो देख, तू तारों से तारे मिला कर तो देख। वो करता सबकी रखवाली, उसके दर से कोई गया न खाली। वो करता सबकी रखवाली, उसके दर से कोई गया न खाली। तू झोली को अपनी फैला के तो देख, तू झोली को अपनी फैला के तो देख। प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे। प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे। तू तारों से तारे मिला कर तो देख, तू तारों से तारे मिला कर तो देख। प्रभु खींचे आएंगे, प्रभु बंधे आएंगे। तू तारों से तारे मिला कर तो देख, तू तारों से तारे मिला कर तो देख। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।